जय हिंद सभी साथियों को। आज मैं आपको फिर से कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और राज्यों की जो अभी राजधानी थी मैं 2-3 पार्ट में करके आपको बताऊंगा, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो धैर्य बनाइए और आराम से समझिए। अब सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाश सिंह सब पढ़ें सब बढ़े में तहे दिल से स्वागत है, जिसमें कि आपका ही अपना परिवार है और आप ही इसको धीरे धीरे विस्तार करेंगे। आपके ही माध्यम से धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आइए हम आपको ज्ञान की तरफ ले चलते हैं। हमारे चैनल को आप प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको YouTube में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है प्रकाश सिंह सब पढ़ें सब बढ़ें। बस तुरंत मिल जाएगा हमारा चैनल। आप सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम आगे ले चलते हैं। तो अभी तक हमने आपको बता दिया था, कल तक वो भी मैं उड़ीसा तक आपको जानकारी दिया था कि उड़ीसा की राजधानी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से देखिए, ये रहा आपका उड़ीसा के बाद अब हम चलते हैं। जिस प्रकार से हमारा राज्य बना हुआ है उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। मैं पहले कल एमपी गया था, फिर यहाँ एमपी गया था, यहाँ से एमपी पकड़ लिया। एमपी के बाद मैं सीधा यहाँ से निकल गया था, आपको बताया था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। ये वाला पार्ट उड़ीसा का, ये वाला पार्ट आपका जो था ये यहाँ पर थोड़ा सा तेलंगाना था, ये वाला पार्ट तेलंगाना का था। उसके बाद यहाँ से आपको मिला था, क्या बताए थे मैं आपको यहाँ, उड़ीसा के बाद आज मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधा छत्तीसगढ़। अब आप समझिए, जो आपका छत्तीसगढ़ है, अब सोचिए छत्तीसगढ़ कैसे नाम पड़ा। आप अपने दिमाग में इमेज करिए, माइंड से इमेज करिए कि राज्य में छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। यहाँ चूँकि रहते थे नक्सली, यहाँ शुरू से ही नक्सली थे, और यहाँ पे जो नक्सली थे 36 प्रकार के गढ़ उनका था नक्सलियों का। बस इसको इमेज करिए दिमाग में। और उसके बाद ये जो छत्तीसगढ़ है, यह छोटा भाई है मध्य प्रदेश का। कहाँ, मैं जब आपको यहाँ से लेके चला था तब आप याद कर लीजिए, ये मध्य प्रदेश का ही छोटा भाई छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बहुत ध्यान से समझिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। याद हो गया। 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। चलिए पार्ट अब नंबर 2 पे अब हम पहुँचते हैं। नंबर 2, जब छत्तीसगढ़ मिला तो अब मैं सोचा कि थोड़ा झारखंड में चलूँ। जब मैं झारखंड में पहुंचा तो झारखंड की राजधानी हमें याद कराना है आपको। तो झारखंड भी छोटा भाई है किसका? ध्यान रखिए, झारखंड छोटा भाई है बिहार का, और बिहार का छोटा भाई झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची, और रांची जो है अपना, ये जो महेंद्र सिंह धोनी है उनका शहर है ये। इसी शहर से झारखंड की राजधानी रांची से आते हैं। यह भी सन 2000 में बना हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना। अब सोचिए आप कैसे याद करेंगे। बिहार में जो है एक से एक भोजपुरी हीरो और गायक हैं। मनोज तिवारी को आप जानते हैं, पवन सिंह खेसारी, ये सब बिहार के ही है। तो बिहार से पटना याद हो गया आपको बहुत आसानी से। चलिए उसके बाद मैं चल रहा हूँ मैप में। चलिए आप सीधा मैप को जितना आप याद करते जाएंगे, दिमाग अपना एकाग्र करके बस सीधा चलते जाइए। बिहार के बाद मैं पश्चिम बंगाल में जाऊंगा। पूर्वी दिशा में आप भागते रहिए, पूर्वी दिशा में चलिए। जब बिहार के बाद मैं पश्चिम बंगाल जाऊंगा तो पश्चिम बंगाल में जो है कोलकाता आपका हुगली नदी है, एक हुगली नदी होगी, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है हुगली नदी। कोलकाता शहर जो है आपका हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए, जब कोलकाता पहुँचे हुगली नदी, और कोलकाता में जो है बंगाली रहते हैं, बंगाल के लोग। तो बंगाली लोग जो होते हैं किसी भी भाषा में ओ शब्द का उपयोग अवश्य करते हैं, ओ का मात्रा लगाते हैं। ओ, किसी भी शब्द में ओ का मात्रा लगाएंगे। तो पहले यहाँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता कहा जाता था, लेकिन जब बंगालियों ने अपना अधिकार स्थापित किया तो यहाँ ओ का मात्रा लगा दिए और कोलकाता हो गया। बस याद करने के लिए आपको ये मैं ट्रिक दे रहा हूँ।
जब आप कोलकाता पहुंच चुके हैं, अब कोलकाता से थोड़ा सा ऊपर चढ़िए, सबसे ऊपर जाइए जहां नेपाल की तराई खत्म होगी और इस साइड भूटान मिलेगा। यहाँ नेपाल मिलेगा आपको, यहाँ भूटान मिलेगा, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश मिलेगा। एक याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। आप सीधा पूर्वी में चलिए। अब जैसे ही आप सिक्किम जाएंगे तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गंगा नदी याद है? गंगा नदी का जो लास्ट में टोक होता है, साड़ी का एक टोक किनारा होता है, उसी हिसाब से गंग का टोक, गंगा का जो किनारा लास्ट हो गया उसी को गंगटोक कहेंगे, याद रखिए। तो चलिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब चलिए आगे बढ़िए। असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम जो है काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ का बहुत मशहूर है असम, और असम की राजधानी है दिसपुर। उसके बाद जब असम हुआ तो उसके बाद अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश जब हमें मिलेगा तो सबसे बड़ा नाम यही है, अरुणाचल प्रदेश। अब आप ध्यान रखिए कि जो अरुण मतलब सूर्य का उदय होना, तो जब सूर्य का उदय होगा तो अरुण माने यहीं से भारत में, ऐसे याद रखिए, पहले मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश से ही होता है, याद हो गया होगा। जो अरुणाचल प्रदेश है इसी से, यहीं से सूर्य निकलता है, और जब सूर्य निकलेगा तो ईंट पत्थर का कार्य चालू होगा। कारीगर जाएंगे, ईंट पाथेंगे, ईटा, गांव देहात भाषा में ईंटा कहते हैं, यही हो गया आपका ईटा नगर। ठीक। अब चलिए आप नागालैंड। नागालैंड ले चलते हैं। याद रखिए अपने दिमाग को, आप पूर्वी छोर में चलते रहिए जहाँ अपना, अब अरुणाचल प्रदेश के बाद अपने देश भारत की सीमा जो है समाप्त। अब वापस चलिए, लौट जाइए रास्ते पकड़ के। जब आप लौटेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागा के बारे में आपको मालूम होगा, प्रयागराज में संगम लगता है और संगम में नागा लोग आते हैं, तो इसी हिसाब से आप याद रख लीजिए कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अब देखिए, ये जो कोहिमा है नागालैंड की राजधानी, एक पॉइंट और मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद हो जाएगा, ये देख लेना, फिक्स याद हो जाएगा कि नागालैंड में जो होता है राजकीय भाषा इंग्लिश को मान्यता दिया गया है, अंग्रेजी को। इसी हिसाब से आपको याद हो गया कि कोहिमा, यहाँ पहाड़ी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, फिर भी इंग्लिश को मान्यता दिए हैं। अब समझ में आ गया? आइए अब मैं आपको ले चल रहा हूँ कहाँ, मणिपुर। जब आप नागालैंड से लौटेंगे वापस तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा मणिपुर। तो मणिपुर, एक सेकेंड चालू, हाँ, उसी हिसाब से आपको मणिपुर मिल जाएगा। अब मणिपुर की राजधानी मणि, जहाँ से हीरा मोती जवाहर निकलते हैं, ये कहने का तात्पर्य है, वास्तविकता तो है नहीं, मणिपुर पहाड़ी एरिया है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, याद हो गया होगा। चलिए आइए अब हम आगे आपको ले चलते हैं इम्फाल के बाद, कि इम्फाल के बाद जब आप मणिपुर से लौटेंगे तब ध्यान रखिए कि आपको मिलेगा, छोटा छोटा राज्य है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब छोटा छोटा राज्य है। तो मैं आपको सबसे पहले त्रिपुरा में ले चलता हूँ। त्रिपुरा, मणिपुर से लौटते वक्त मिल गया हमें त्रिपुरा। ध्यान रखिए कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में जब जैसे त्रिपुरा सबसे अलग शब्द दिख रहा है त्रिपुरा, तो यहाँ सबसे अलग शब्द बनेगा अगरतला। अगरतला, अगरतला मतलब तला, कोई चीज़ आप तल दिए खाने के लिए, तल दिए, अगर तल दिए तब कैसा होगा, तो वही कहने का मतलब है कि अगरतला। त्रिपुरा में आप पहुँच गए। त्रिपुरा के ही बगल में छोटा राज्य है मिजोरम। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ मणिपुर के बाद ही मिजोरम बता देता, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाता। देखिए ध्यान रखिए, मैं आपको मणिपुर के बाद ही मिजोरम बताता, लेकिन हमें मालूम था कि आप कन्फ्यूजन खा जाएंगे, इसीलिए मैं क्या काम किया, त्रिपुरा लगाया। त्रिपुरा के बाद मैं आपको मिजोरम बता रहा हूँ, त्रिपुरा के बाद ही मैं आपको मिजोरम बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। मिजोरम, ये रहा आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आपको अच्छी तरह से तो मालूम होगा या नहीं होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ, आइजोल। आई मीन्स आँख, आई जोल। आप काजोल का नाम सुने, काजोल हीरोइन जो अजय देवगन की पत्नी है, उसी हिसाब से उसका आँख भूरी भूरी है
उसी हिसाब से आप याद रखिए। आइजोल, आइजोल मतलब हो गया मिजोरम। तो चलिए आपको मैं इतना बता दिया हूँ, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही आप पढ़िए, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। अधिक हो जाएगा फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। और मैं आपको धीरे धीरे देख लेना, एक दिन पूरे राज्य की राजधानी आपको याद दिला दूंगा। उसके बाद अपने देश से लगा हुआ जितना भी अगल बगल कंट्री है उसको भी मैं याद दिलाऊंगा। और देश से लगे अगल बगल देश से लगे हुए जो आपकी मुद्राएं उपयोग की जाती हैं, जो बंदरगाह हैं, जो आपका हवाई जहाज़, हवाई अड्डा है, सब कुछ मैं बता दूंगा धीरे धीरे। बस आप हमारे चैनल के साथ अपडेट रहिए। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।